हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई पैकेज नहीं खरीदना है, कोई कूपन नहीं खरीदना है और ना ही किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन करवाना है। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, शिक्षित भारत, विकसित भारत, समृद्ध भारत। स्टूडेंट्स, मेरा नाम आकाश वांगडाले है और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं के रसायन विज्ञान के एक ऐसे अध्याय के बारे में जिसने जो है एलिमेंट्स को, तत्वों को आपस में प्यार करना सिखाया है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सही सुना आपने। हम बात कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग यानी कि रासायनिक आबंधन की, जिसमें आज की क्लास में हम ये देखने वाले हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं यानी कि तत्व, राइट, उनके बीच में केमिकल बॉन्डिंग कैसे होती है। बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है, बहुत मजा आने वाला है, बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा। एक और चीज, पिछली जो कक्षा थी उसमें हमने इंट्रोडक्शन लिया था इस चैप्टर का और हमने ये देखा था कि कौन सी चीजों को हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। आज की जो क्लास है ना, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि तत्व जो होते हैं वो बॉन्डिंग करते क्यों, मतलब जरूरत क्या पड़ी यार। हाँ, एक चीज तो है कि यदि वो बॉन्डिंग नहीं करते तो दुनिया में किसी पदार्थ का निर्माण ही नहीं होता। हाइड्रोजन यदि ऑक्सीजन से नहीं मिलता, हाइड्रोजन यदि ऑक्सीजन के साथ बेवफाई कर जाता तो भाई जल कैसे मिलता। हाइड्रोजन यदि कार्बन के साथ बेवफाई कर देता, बात समझ में आ रही है, तो फिर हाइड्रोकार्बन कैसे मिलता। कुछ इसी तरीके से यदि ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्सीजन का अणु यानी कि आपका मॉलिक्यूल नहीं बनाता, राइट, तो हम सांस कैसे लेते, और यदि हमारी सांसें थम जाती तो फिर माला टंग जाती। बात समझ में आ रही है? कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब ये कि हम देखने वाले हैं कि तत्व जो है आपस में बॉन्डिंग कैसे करते हैं। और ये जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना आपके सामने कि दो तत्व आपस में आखिर भाई केमिस्ट्री क्यों बनाते हैं, हम कब क्यों दो या दो से ज्यादा जो तत्व होते हैं उनके लव स्टोरी को केमिस्ट्री में क्यों पढ़ते हैं, केमिकल बॉन्डिंग उनके बीच में कैसे होती है, ये सारी जो क्वेश्चन मार्क हैं, ये जो सारी चीजें हैं, इसका जवाब सबसे पहले दिया किसने, तो हमारे दो अंकल लोग थे। कौन से? कॉसल एंड लुईस। बात समझ में आ रही है? तो इन्होंने जो भी रिसर्च किया इसको मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। इस क्लास में कुछ भी ऐसा नहीं है कि अपन बहुत हायर पढ़ने वाले हैं, पर हम सिर्फ ये देखेंगे कि दो एलिमेंट्स या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में कनेक्ट कैसे होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है, ध्यान से देखिएगा मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कॉसल एंड आपकी जो लुईस अप्रोच होती है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? तो यदि आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा इस चैप्टर का, आप प्लीज जाकर देख लीजिए। यदि आपने अध्याय क्रमांक 3 जिसमें हमने पढ़ा था तत्वों के बारे में, यदि वो चैप्टर नहीं देखा है तो आप उसे भी बढ़िया तरीके से जाकर देख सकते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो भाई, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से रासायनिक आबंधन बनाते हैं, ठीक है, इसकी व्याख्या जो है ये दोनों भाई साहब ने की थी, हमारे जो दोनों अंकल थे। बात समझ में आ रही है? कौन से आपके कॉसेल थे और लुईस थे। इन्होंने स्वतंत्र रूप से इसकी व्याख्या की। मतलब आप सब जानते हो, आप कक्षा 9वीं से देख रहे हो कि आपके आसपास अणु होता है, द्रव्य होता है, पदार्थ होता है, मैटर होता है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। आपने 10वीं में भी देखा, फिर आपने 11वीं की स्टार्टिंग में भी देखा। इन दोनों ने बताया कि ऐसा क्यों होता है, राइट। तो इसके लिए इन्होंने एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन किया, राइट। इन्होंने ये सारी बातें समझाई, जिसमें उन्होंने संयोजकता को समझाया, इसमें इन्होंने वैलेंस को समझाया, इसमें इन्होंने संयोजी इलेक्ट्रॉनों को समझाया, ठीक है। तो इनमें से मैक्सिमम जो चीजें हैं वो आपको पहले से पता है, जल्दी से अपन देख लेते हैं और फिर कहानी को आगे लेकर चलते हैं। आ जाओ, चलो अब सुनो मेरी बात ध्यान से। मैं क्या कह रहा हूं, सुनो। हीलियम के बारे में जानते हो? बोलो यस सर। नियॉन के बारे में जानते हो? बोलो यस सर। आर्गन के बारे में जानते हो? बोलो यस सर। क्या इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आता है? बोलो यस सर। चलो लिखते हैं अपन, आओ। लो भाई, हीलियम का लिख रहा हूं, नियॉन का लिख रहा हूं, आर्गन का लिख रहा हूं और मैं क्रिप्टॉन का भी लिख सकता हूं। वैसे क्रिप्टॉन के लिखने की जरूरत अपने को पड़ेगी नहीं, इन तीन में अपना जो खेल है ना वो बढ़िया तरीके से हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से शुरुआत होती है किसकी? केमिकल बॉन्डिंग यानी कि रासायनिक आबंधन की। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। पहले से यदि आपको आता है बहुत अच्छी बात है, यदि पहले से नहीं आता है और भी अच्छी बात है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स को ABCD से लेकर XYZ तक सब कुछ आपके दिमाग के आज अंदर फिट किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखिएगा। अपन लिखते हैं सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हीलियम का, नियॉन का, आर्गन का। सबसे पहले जो है अपन इनका परमाणु क्रमांक टीप देते हैं। आप लो,
9th 10th का भी यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो भी ये पूरी चीज दिमाग के अंदर अपन क्या करने वाले हैं, फिट करने वाले हैं। बात समझ में आ गई? चलो, हीलियम का लिखा, नियॉन का लिखा, एआर का लिखा, ठीक है। और मैं यहां पर कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक, और ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रासायनिक आबंधन की। आबंधन की, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रासायनिक आबंधन की। बात समझ में आई? कैसे होगा, ध्यान से देखना। देखो, मतलब माहौल ही करेंगे आज तो अपन पूरा, ठीक है भैया। इसका होता है 1s2, तो यदि आप सिर्फ लिखेंगे तो इसको आप 2 लिखेंगे। कुछ इसी तरीके से आप नियॉन की बात करेंगे, सो 1s2, देन आपका 2s2, देन आपका 2p6। बोलो यस सर। अंतिम कक्षा में यदि हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखेंगे तो भैया ये हो जाएगी 2 और 8, दोनों को जोड़ दो तो 10 आपका आंसर तो आ ही गया। मैं क्या कह रहा हूं, ऐसा तगड़ा टॉपिक है ना जो हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा कि क्यों जो है दो एलिमेंट्स यानी कि तत्वों के बीच में लव स्टोरी शुरू होती है, क्यों आपका जो सोडियम है वो क्लोरीन के लिए तड़प रहा होता है, क्यों आपका जो कार्बन है वो हाइड्रोजन के लिए तड़प रहा होता है, इन सब की जरूरत क्या है समझते हैं। चलो देखो, 2-8 अपन ने देख लिया। आर्गन की यदि हम बात करेंगे तो भैया 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p6, देन आपका 3s2, देन आपका 3p6। गिनती आती है? बोलो यस सर। काउंट करेंगे, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 कितने हो गए बबुआ? 18, राइट। चलिए, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को यदि हम लिखने की कोशिश करेंगे, राइट, तो ध्यान से देखिएगा, 2 लिखेंगे, है ना, पहले वाले में 2, इसके बाद 2 और 6 8 लिखेंगे, और इसके बाद 2 और 6 को आप मिलाओगे तो फिर से आप कितना लिख दोगे? 8 लिख दोगे। बात समझ में आ गई? तो 2 लिख दिया, 2 और 8 लिख दिया, 2 8 और 8 भी आपने यहां पर लिख दिया है। कोनो दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। बात समझ में आ गई? अब सुनो, लिख दिया। अब मैं क्या कह रहा हूं, अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं ना बाबू, अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं ना, उसके ऊपर अपन ऐसे गोला लगा देते हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या है, अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो है 8। तो ये जो दोनों भाई है ना हमारे, कौन से, कॉसेल एंड लुइस, राइट, इन्होंने ये सोचा कि यार दुनिया में हर तत्व के जो है आपके यौगिक, सोडियम का है, क्लोरीन का है, ब्रोमीन का है, पोटेशियम का है, मैग्नीशियम का है, आयरन का है, जिंक का है, निकल का है, हाइड्रोजन का है, कार्बन का है, ऑक्सीजन का है, नाइट्रोजन का है, फ्लोरीन का है, सबका आपके सामने यौगिक है, पर नियॉन का तो कोई है ही नहीं। मतलब आपने कभी सुना ऐसे कि NeO2 होता होगा? आपने कभी सुना कि आर्गन जो है वो H के साथ रिलेट करता होगा? आपने सुना कि आर्गन जो है, ठीक है, वो कार्बन के साथ कनेक्ट होता होगा? बस यहीं से ये जो दोनों भाई लोग हैं ना, इनको ये कॉन्सेप्ट चमका कि भैया सारे जो आपके तत्व होते हैं उनके आपस में जो है लव स्टोरी होती है, और ये ब्रह्मचारी जैसे क्यों घूम रहे होते हैं। मतलब ये, दैट्स व्हाई वी मस्ट कॉल देम ना नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, उत्कृष्ट गैसें। बात समझ में आ रही है? तो भैया ये आपस में आबंधन ही नहीं करते। तो सबसे पहला सवाल इन लोगों के दिमाग में आया कि ये आबंधन क्यों नहीं करते हैं, राइट। तो सबसे पहला इनके उसमें आया कि ये आबंधन क्यों नहीं करते हैं। तो बस इस क्वेश्चन का यदि आपको आंसर मिल गया तो बस केमिकल बॉन्डिंग क्यों होती है इसका आंसर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, राइट। तो सबसे पहला सवाल इन्होंने ये देखा कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, राइट, ये सभी आबंध, ये सभी आबंध यानी कि बॉन्ड क्यों नहीं बनाते, बॉन्ड क्यों नहीं बनाते। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। यार इंटरेस्टिंग बात है। तो ये सभी आबंधन क्यों नहीं करते हैं, ये सभी बॉन्ड क्यों नहीं बनाते हैं? क्यों भाई, तुम्हारे अंदर दिल विल नहीं है क्या? किसी दूसरे तत्व को देखकर इनका दिल ही नहीं धड़कता, ये केमिस्ट्री ही क्रिएट नहीं करते, ये बेचारे ऐसे हैं कि इनकी कोई लव स्टोरी ही नहीं है। मतलब ये कि ये सभी आबंध नहीं करते हैं, इनकी कोई लव स्टोरी नहीं है। मतलब इनकी,
ध्यान से देखिएगा, इनकी किसी तत्व के साथ, इनकी किसी तत्व के साथ, इनकी किसी तत्व के साथ लव स्टोरी नहीं है। केमिकल बॉन्डिंग जब तक चलेगा, मैं आपको सभी जो तत्व हैं, बात समझ में आ रही है, उनकी लव स्टोरी पढ़ाने वाला हूं। तो इस पूरे अध्याय में भर भर के जो है प्रेम रस बरसने वाला है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम जो है यहां पर यह सीखेंगे कि कैसे एक तत्व दूसरे तत्व की फीलिंग समझता है। बात समझ में आ रही है? कैसे एक तत्व दूसरे तत्व के साथ बॉन्डिंग कर लेता है, कैसे एक तत्व दूसरे तत्व के साथ भावनाएं शेयर करता है। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग कहानी सुनो। तो क्या हुआ, इनमें से किसी की भी किसी दूसरे तत्व के साथ लव स्टोरी ही नहीं है और ये आबंधन भी नहीं करते हैं। बात समझ में आई? तो इन्होंने दिमाग लगाया कि यार कुछ ना कुछ तो है। इन्होंने देखा कि वन थिंग इज कॉमन देयर, यदि हम हीलियम को छोड़ दें तो उसके बाद के जितने भी है, नियॉन हो गया, एआर हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनॉन हो गया, जेनॉन एक अपवाद है, रेडॉन हो गया, इन सब की अंतिम कक्षा सॉरी इन सब की जो अंतिम कक्षा है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है। इन सब के जो अंतिम कक्षा है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है। बात समझ में आ गई? अब भैया 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या मतलब, इनका अष्टक पूरा है, इनको और ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की जरूरत नहीं है। या दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि इनका 2p6, देखो ना 2p6 है बेटा, p में 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, आप लोग जानते हो। 3 कक्षक होते हैं और कुल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं p कक्षक में, उपकक्षा में। बात समझ में आ रही? चलो, तो इन सब का अष्टक पूरा है। हीलियम की यदि हम बात करें तो इसका द्विष्टक यानी कि अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन का होना, और यदि आप बाकियों की बात करेंगे तो इन सब का जो अष्टक है वो कैसा है? पूरा है। तो सवाल क्या था, ध्यान से देखिएगा, सवाल यही तो था। सवाल क्या था कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, ज़ेनॉन अपवाद है, ये सब रासायनिक आबंध क्यों नहीं बनाते हैं? जवाब क्या है? इनको जरूरत ही नहीं है। तो जवाब क्या निकल कर आया? बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इनको किसी से प्यार ही नहीं होता। क्यों इनको किसी से प्यार नहीं होता? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, राइट? क्योंकि इनका, हीलियम की हम बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इनका अष्टक पूरा है। अब आप बोलोगे सर अष्टक क्या होता है? अंतिम कक्षा में यदि इनके 8 इलेक्ट्रॉन हैं, अंतिम कक्षा में इनके यदि 8 इलेक्ट्रॉन हैं, अंतिम कक्षा में यदि इनके 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? अष्टक बोलेंगे। तो अष्टक का मतलब क्या होता है? पहली बात अपन सीखे कि भैया 8 इलेक्ट्रॉन का होना अंतिम कक्षा में चाहे जैसे हो, और यही अष्टक है जो सोडियम को कहता है कि तू 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, और यही एक अष्टक है जो क्लोरीन को कहता है कि तू 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। अब सोडियम ने क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दिया है, उधारी दी है, तो भैया दोनों के बीच में बॉन्डिंग तो होगी कि नहीं होगी? बताओ, सिंपल सी कहानी। चलो, तो जवाब क्या है? क्योंकि इनका अष्टक कैसा है? आपका पूरा है। तो एक बात यहां पर इन दोनों भाई लोगों को चमकी, पहला कि यार जिनका अष्टक पूरा होता है ना, मतलब अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन यदि होते हैं, अष्टक का पूरा मतलब क्या होता है बेटा? रुको, अच्छा वाला एरो बनाता हूं मैं, है ना, ध्यान से देखिएगा। अष्टक का मतलब क्या होता है? अष्टक, 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 राइट? तो अष्टक का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, दैट्स ऑल। अंतिम कक्षा में जब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे देन वी मस्ट कॉल इट अष्टक। इंग्लिश में क्या? ऑक्टेट, राइट? तो इन लोगों की एक बात समझ में आ गई कि भैया सीधी सीधी सी कहानी है कि क्योंकि इन सब का अष्टक पूरा है इसलिए आबंध नहीं बनाएंगे। तो एक चीज निकल कर आ गई, वे सभी तत्व
राइट, वे सभी तत्व जिनका अष्टक पूरा नहीं है वो अष्टक पूरा करने के लिए दूसरे किसी से कनेक्ट होंगे, और इसका मतलब यह हुआ कि वो आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड यानी कि आबंध का निर्माण करेंगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कितने प्रकार से करेंगे, आयनिक बॉन्ड क्या होगा, सहसंयोजक, अपन पूरा निपटाने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर, इंटरेस्टिंग ये कहानी है। चलो इतना नोट कर लो। तो एक चीज आपने सीख ली कि जिनका अष्टक पूरा होता है, राइट, वो आबंधन नहीं करते हैं। ज़ेनॉन इसमें क्या है, अपवाद है, सिर्फ ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही करता है, बाकी किसी के साथ नहीं करता। बात समझ में आई? बाकी अच्छा, तो जिनका अष्टक पूरा नहीं है वो क्या करते होंगे, केमिकल बॉन्डिंग करते होंगे। इसीलिए इनके अलावा बाकी जितने भी तत्व होंगे, पी ब्लॉक वाले भी, एस ब्लॉक वाले भी, डी ब्लॉक वाले भी, वो सब क्या करते हैं, आपस में बॉन्ड बनाते हैं। तो हमारे आसपास जितने भी पदार्थ होते हैं बेसिकली उन सब के अंदर अलग अलग प्रकार के तत्व होते हैं और उसके अंदर अलग अलग प्रकार के आपके आबंधन भी होते हैं। तो इन लोगों को एक बात समझ में आ गई कि अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है, राइट, वो ये डिसाइड करते हैं कि आबंधन होगा कि नहीं होगा। और वो जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसी को हम लोग बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो आप इतना नोट तो कर लो पहले। चलो कर लिया, बात समझ में आ गई बॉन्डिंग क्यों होती है। चलो और आगे आओ। अरे पूरा ही निपटाएंगे रे बाबा आज तो अब उन्होंने बात किसकी की, संयोजकता की बात की। और क्या किया, ध्यान से देखिएगा। तो ये पूरी व्याख्या किस पर थी, उत्कृष्ट गैसों की अक्रियता पर। अक्रियता का मतलब क्या, बॉन्ड ना बनाना, सिंपल सी बात, ब्रह्मचारी रहना, बॉन्ड ना बनाना। ठीक है, अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यदि वह कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन है या 8 इलेक्ट्रॉन ही है, बात समझ में आ रही है, तो इसको हम बोलते हैं अष्टक का पूरा हो जाना। चलो 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 चलो, तो इस तरीके से अष्टक का नियम यदि क्लियर है तो इसके बाद की जो कहानी है उसको हम आसानी से लिख सकते हैं, जिसको किसने बेसिकली लिखा, आपके कॉसेल ने और लुईस ने। कैसे लिखा, ध्यान से देखिएगा। कुछ और स्टोरीज हैं, इन्होंने उदाहरण लिया सोडियम का और क्लोरीन का। बात समझ में आ रही है? इन्होंने एग्जाम्पल किसका लिया, सोडियम और क्लोरीन का लिया, और उसके बाद इन्होंने समझाया कि जो लुईस प्रतीक है उसका मतलब क्या होता है। तो अब आप लोगों को मैं 2 चीजें बताने वाला हूं। पहला ये कि बॉन्ड क्यों बनता है, और दूसरा ये कि भैया जो लुईस सिंबल होते हैं, लुईस प्रतीक होते हैं, राइट, ये बेसिकली क्या होते हैं, राइट। चलो आ जाओ, समझते हैं इस पूरे खेल को। अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसको आप डॉट डॉट बना के लिख दोगे तो वही कहलाएंगे आपके लुईस प्रतीक। ठीक, कैसे, देखो। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन, बात किसकी करेंगे, कार्बन, और बात किसकी करेंगे भैया, सोडियम की बात करेंगे। यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे तो ये 1 है, इसका परमाणु क्रमांक 6 है, और इसका जो परमाणु क्रमांक है वो है आपका 11। बात समझ में आ रही है? बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है। हाइड्रोजन जो है बेचारे के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, हम उसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर हम 2 और 4 लिखेंगे, यहाँ पर हम 2, 8 और 1 लिखेंगे। कुछ इसी तरीके से हम एक काम करते हैं, इस कहानी को थोड़ा सा और आगे लेकर जाते हैं, राइट। बोलो यस सर, ये दिख रहा है पक्का? ठीक, चलो और किसकी बात करेंगे अपन लोग, तो भैया अपन थोड़ी सी नियॉन की बात कर लेते हैं, हम लोग क्लोरीन की बात कर लेते हैं, और हम बात कर लेते हैं किसकी, तो चलो ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। पूछो क्यों? ऑक्सीजन को कंसीडर करना जरूरी है क्योंकि इसके बहुत सारे जो हैं कंपाउंड यानी कि यौगिक बनते हैं। बोलो यस सर। हाँ जी, परमाणु क्रमांक 10, ये हो गया 17 और ये हो गया 8। ये चैप्टर यदि समझ में आया तो केमिकल रिएक्शन समझ में आएगी, केमिकल रिएक्शन समझ में आएगी तो केमिस्ट्री समझ में आएगी, केमिस्ट्री समझ में आएगी तो रिजल्ट बढ़िया आएगा। बात समझ में आ रही है? आओ, परमाणु क्रमांक हो गया है, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। 2 और 8 होगा, इसका 2, 8 और 7 होगा, ऑक्सीजन का जो है 2 और 6 होगा। बात समझ में आ रही है? अब लुईस सिंबल यानी कि आपका जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, राइट, उसको हम कैसे लिखते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। तो भैया मैंने क्या किया, मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा मैं ऑक्सीजन के लिए लिखूंगा पहले। चलो, तो मैंने यहां पर लिख दिया ऑक्सीजन, मैंने यहां पर लिख दिया बेटा कार्बन, और मैंने यहां पर लिख दिया सोडियम। कोई दिक्कत, सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर हमने लिखा यहां पर नियॉन। बोलो यस सर। कौन सी चीज लिखी, नियॉन।
इसको हटा देते हैं। यहां पर हमने लिखा है क्लोरीन और यहां पर लिखा है हमने ऑक्सीजन। बात समझ में आ गई? बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है। और अपने को क्या करना है, अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, राइट, उसको अपने को डॉट के रूप में लिख देना है। खत्म बात। कौन से कलर से लिखेंगे? रुको, ब्लू से लिखते हैं, ब्लू से। ठीक है, चलो। तो अब ये बताओ, एक मिनट, ऑक्सीजन है ना, यहाँ तो हाइड्रोजन आएगा ना गुरुजी, यहाँ तो हाइड्रोजन आएगा। बोलो यस सर, हाइड्रोजन आएगा। ठीक, आ जाओ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। बोलो यस सर। कार्बन की यदि हम बात करेंगे तो इसकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, राइट, उसको हम बनाएंगे 4। सोडियम की अंतिम कक्षा में 1 है। नियॉन की अंतिम कक्षा में 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। क्या मेरी क्लास के सभी जो धुरंधर हैं वो ये चीज कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे, बड़ा ही आसान है। तो ये जो चीज बनी है, इसी को अपन बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, यानी कि लुईस बिंदु संरचना, जो कि एकदम हलवा टॉपिक था। हलवा नहीं भी आता रहा होगा, और यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है, भाई 11th में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो पता होगा, नहीं भी बता रहा होगा, और यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है, इसका मतलब ये कि आप किसी भी के लिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो। बना लिया? बोलो यस सर। अब आप सोचोगे कि इनमें हमने बनाया क्या है, तो भाई सुनो, ये जो चीज है, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया आपका, ये सबको अपन कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इन सब को हम लोग कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। इन सब को हम लोग कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब अंतिम कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बात समझ में आ गई? हलवा टॉपिक। चलो, उधर भी वो ये अब जिसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है वो आबंधन करता ही नहीं है। जिसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड नहीं बनाता, पर जिसके अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड बनाएगा। जिसके अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है वो 8 करने के लिए बॉन्ड बनाएगा। बात समझ में आ रही है? बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है, राइट। तो ध्यान से देखो, एक काम करो, इसको तो नोट करो पहले। कर लिया? पक्का। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो। तो मतलब जिनका अष्टक पूरा नहीं है, मतलब कि जिनके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए आपस में जुड़ते हैं। इसी को हम रासायनिक आबंधन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो केमिस्ट्री क्यों होती है, कैसे इनकी जो लव स्टोरी है वो शुरू होती है, उसके पीछे की कहानी है अष्टक। मतलब ऐसे तत्व जिनका अष्टक पूरा ही नहीं है, ऐसे तत्व जिनका अष्टक पूरा ही नहीं है, वो अष्टक पूरा करने के लिए दूसरे तत्वों से संपर्क करते हैं। और ये जो संपर्क होता है, इसे को हम बोलते हैं बॉन्ड बनाना, यानी कि केमिकल बॉन्डिंग। बात समझ में आई? तो इस डेफिनेशन को जरा तगड़े तरीके से अपनी कॉपी में अपन फिट करते हैं। बोलो यस सर। तो भाई सवाल क्या है, ध्यान से देखना। कॉन्सेप्ट्स, नोट्स, क्वेश्चंस, राइट, जिससे कि वो कॉन्सेप्ट तगड़ा आपके दिमाग में फिट हो जाए। सब क्लास में निपटाएंगे अपन, माहौल बनाएंगे बिल्कुल अपन। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। सवाल ये है, सवाल ये है, तत्व आपस में, सवाल यह है कि जो तत्व होते हैं वो आपस में बंध, या आप कह लो आबंध का निर्माण क्यों करते हैं। आबंध क्यों बनाते हैं, खत्म करो यार, चलो, क्यों बनाते हैं। एक कॉन्सेप्ट दिमाग में ऐसा फिट होना चाहिए, क्योंकि भैया सुनो, एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम से कम एक सवाल आता है।
कभी कभी JEE और नीट में तो दो दो क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। बात समझ में आई, इसलिए बड़े ध्यान से सुनना है। तो सवाल क्या है, तत्व आपस में बंध या आबंध क्यों बनाते हैं, और अब इसका तगड़ा वाला आएगा जवाब। इसका है ना, अब देखो जरा, रुको, इसका आएगा तगड़ा वाला जवाब, इसका आएगा तगड़ा वाला जवाब। हाँ ठीक है, जवाब इसका आएगा तगड़ा वाला जवाब। और जवाब क्या है, तत्व अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तत्व साथ साथ नोट करेंगे सभी, राइट। तत्व अपना अष्टक, हैंडराइटिंग पर ध्यान नहीं देना है किसी को, बहुत स्पीड में लिख रहे हैं अपन लोग, राइट। तत्व अपना अष्टक यानी क्या होता है, अंतिम कक्षा में, राइट, 8 इलेक्ट्रॉन होना, इसको कहते हैं अष्टक करना, राइट। चलो, जरूरी नहीं है, इसके भी अपवाद होंगे, क्यों होंगे वो सब अपन पढ़ने वाले हैं। अब आप बोलोगे सर केमिस्ट्री है तो अपवाद ही अपवाद रहते हैं, ऐसा नहीं है बेटा, अपवाद के पीछे भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियां होती हैं, राइट। चलो ध्यान से देखो, तत्व अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए अन्य तत्वों से जुड़ते हैं। ठीक है, तत्व क्या करते हैं, अन्य तत्वों से जुड़ते हैं। तत्व अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए अन्य तत्वों से जुड़ते हैं, और इसी को अपन कहते हैं, ये जो लगाव या जुड़ाव है यही कहलाता है केमिकल बॉन्डिंग। खत्म। ये इसी से लिखेंगे, ये जुड़ाव कैसे हो सकता है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। तो यदि आपसे कोई बोले कि केमिकल बॉन्डिंग कैसे बनती है, तो भैया इलेक्ट्रॉन उसके पीछे जिम्मेदार है, इलेक्ट्रॉन उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है, तो ये जुड़ाव इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। ये जुड़ाव इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, जिसे हम खत्म खेल, जिसे हम लो राइट, जिसे हम खत्म, जिसे हम रासायनिक आबंध यानी कि केमिकल बॉन्ड कहते हैं, और इसी की स्टडी करने को हम लोग कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। खेल खत्म। बात समझ में आ रही है? इसे ही हम रासायनिक आबंध कहते हैं। खत्म बात, आबंध कहते हैं। खत्म यार। लो, हाँ भैया इंग्लिश में भी लिख दे, चलो लिख देते, क्या फर्क पड़ता है, एक ही बात है, समझ में आना चाहिए बस। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, खत्म बात। बोलो यस सर। ठीक, बस इतनी सी कहानी है ना इजी? यदि इजी है बहुत बढ़िया बात, यदि समझ में आ गई और भी अच्छी बात, पर यदि आपको कॉन्सेप्ट नहीं चमक रहा है यानी कि क्लियर नहीं हो रहा है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जाइए और जो भी मेरे तरफ से कमी थी उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बात समझ में आ रही है? क्योंकि यदि आप पढ़ रहे हैं तो हम आपको सारे कॉन्सेप्ट सिखाकर ही रहेंगे, क्योंकि ना सिर्फ अच्छे मार्क्स लाना आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, बल्कि भैया अपने को अपने अपने स्कूल में, क्लास में, स्टेट में और कंट्री में क्या करना है, टॉप करना है। इसलिए कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा होना चाहिए। खत्म बात। टिपो रे बाबा। लो लो ठीक है, अब समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये रासायनिक आबंधन बनता कैसे है, इसका भी कारण किसमें छुपा हुआ है, अष्टक में। ये सब पूरा खेल जो है ना, ठीक है, इसकी रचना, ये खेल किसने रचा है भाई, अष्टक ने। कैसे रचा है समझने की कोशिश करते हैं। मस्त वाली ये कहानी है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। सोडियम को जानते हो? बोलो यस सर। ये रहा सोडियम, ये रहा 11, ये रहा 2, 8 और 1, ये रहा क्लोरीन, ये रहा 2, 8 और 7 भाई, ये रहा ऑक्सीजन 8, 2 और 6 ये रहा एल्यूमिनियम। छोड़ो ना, इतने में समझ में आ जाएगा, खेल ही क्लियर हो जाएगा इतने में। ऑक्सीजन ये हो गया आपका 8,
ठीक है, यहां पर 2 और 6 लिखोगे। चलो आओ, अंतिम कक्षा में 1, अंतिम कक्षा में 7, अंतिम कक्षा में 6। ठीक है, अष्टक के लिए क्या करना है बताओ, बताओ अष्टक के लिए क्या करना है। ठीक है, अब अष्टक के लिए क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन 7 इलेक्ट्रॉन जोड़े, दूसरा ऑप्शन 1 इलेक्ट्रॉन दान कर दे। हवालों के साथ दान कर दे, ऐसा क्यों कर दे? अरे भाई सिंपल सी कहानी है कि आप इस इलेक्ट्रॉन को दान कर दोगे। अब जब इस इलेक्ट्रॉन को आप दान कर दोगे तो अंतिम कक्षा में वो इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। जब ये इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में बचा ही नहीं तो अब उसके पास 8 हो जाएंगे। बोलो यस सर, बात समझ में आई? तो 2 ऑप्शन है, 7 इलेक्ट्रॉन को जोड़ ले या फिर जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कर दे, दान कर दे। यहां पर 2 ऑप्शन अपने पास फिर हैं। पहला 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ो, या फिर दूसरा ऑप्शन है ये भी 7 दान करेगा तो 8 आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? या तो 7 दान कर दो और ये कहता है भाई मैं 6 दान करके भी सिर्फ 2 ही रखूंगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा 6 दान करना। ये कहता है भैया एक ही ऑप्शन है, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ लो, मतलब मंगवा लो। हाउ, ठीक है, पूरा लिखते हैं अपन, मतलब अंदर दान करते मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे, बाहर, जोड़े मतलब कैसे, अंदर, बाहर दान करते मतलब कैसे, बाहर। ठीक है, और पूरा खेल छुपा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में और आपके पीरियोडिक टेबल में, खत्म। उसके बाहर कोई केमिस्ट्री होती ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? बड़े इंटरेस्टिंग ये कहानी है, ध्यान से इसको सुनिएगा। ठीक है, और ये कैसा, जोड़े मतलब अंदर। ठीक है, अब बताओ मेरे को कॉमन सेंस, अपने को केमिस्ट्री फेमिस्ट्री से कुछ नहीं करना। बात समझ में आ रही है? अपने को कॉमन सेंस पे फोकस करना है क्योंकि वो सबके पास होता है। इंटरेस्ट हो नहीं हो उससे क्या फर्क पड़ता है बेटा। ठीक है, चलो आओ देखो, बताओ भाई 7 इलेक्ट्रॉन को जोड़ना आसान है या फिर 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान है? आप बोलोगे सर बहुत मेहनत है, ये करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर से लाना आसान है या फिर 7 इलेक्ट्रॉन को दान करना आसान है? आप बोलोगे सर ये सही है, ये गलत है, ये तो सही है। इसीलिए आपका जो सोडियम होता है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, राइट। इसीलिए इसका मतलब होगा कि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और सोडियम बन गया क्या, Na+। बोलो क्यों? अरे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है रे दादा, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, 2 और 8। बात समझ में आई? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो ये Cl नेगेटिव हो गया। ठीक है, और ये भी हो गया 2, 8 और 8। पहले 7 थे, बोलो यस सर, फिर 1 आ गया, बोलो 8 हो गए। इतनी गिनती अपन सबको आती है। अब सुनो, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया है। अब सोडियम बन गया भाई धनायन और क्लोरीन बन गया दादा नेगेटिव यानी कि ऋणायन। अब एक पॉजिटिव है, उसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है उधार अभी क्लोरीन को, दूसरा वाला नेगेटिव है, उसने इलेक्ट्रॉन लिया है किसी से। अब भैया ऐसा है, जो उधार देता है उसको भी याद रहता है और जो उधार लेता है उसको भी याद रहता है, पर जो उधार देता है उसको दर्द ज्यादा रहता है क्योंकि उसको टोकना पड़ता है। जो उधार लेता है उसको याद सब रहता है पर वो एक्टिंग करता है कि सामने वाला भूल गया होगा। तो क्या दोनों के बीच में एक रिलेशन बना? बोलो यस सर। यहां पर ये कहानी कैसी हो जाती है कि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, वो हो गया पॉजिटिव, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, वो हो गया नेगेटिव, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहीं से लव स्टोरी शुरू हो रही है और वो भी तगड़ी वाली। तो भाई ये हो गया आपका सोडियम और इसके पड़ोस में यहां पर हो गया आपका क्लोरीन Cl नेगेटिव। लो, और दोनों के बीच में ध्यान से देखना, ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव है, दोनों के बीच में आकर्षण बल होगा और ये जो आकर्षण बल दोनों को जोड़ कर रखेगा, राइट, इसी को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। बात समझ में आ गई? इसी को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग यानी कि रासायनिक आबंधन। बस इतनी सी कहानी थी, बस इतनी सी कहानी थी। तो क्या कोई और तरीका भी है? बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन यदि आप दान नहीं कर सकते, बाहर से मंगवा नहीं सकते, तो एक ऑप्शन और है कि आप इलेक्ट्रॉन की क्या कर रहे हैं, साझेदारी, पार्टनरशिप यानी कि
शेयरिंग कर लें। इंटरेस्टिंग ये कहानी है, तो उसको अपन केमिकल बॉन्डिंग वाले पार्ट में पढ़ेंगे। चलो ध्यान से देखो, ठीक है। अब बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? तो भैया ऐसा है, यहां पर सोडियम और क्लोरीन के बीच में तगड़ा वाला जो प्यार है वो हो चुका है ऐसा। बात समझ में आई? और क्योंकि ये तगड़ा वाला प्यार हो चुका है, इसीलिए इनका जो एक्सप्रेशन है ना वो कुछ इस तरीके से है, ऐसा 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 ऐसा। बस मजे करने का, मार्क्स ऑटोमेटिकली आएंगे यदि कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो। क्लियर है कहानी? सिंपल है कहानी, बड़ी मजेदार है कहानी। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे होता है रासायनिक आबंधन, यानी कि आपकी केमिकल बॉन्डिंग। और क्योंकि सोडियम और क्लोरीन की तो बड़ी ही तगड़ी होती है, ऐसे ही एक तत्व की दूसरे के साथ, दूसरे की तीसरे के साथ जब बॉन्डिंग होने लगती है तो इस कॉन्सेप्ट को अपन कहते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, दोनों के बीच की जो ट्यूनिंग होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। बात समझ में आ रही है? तो इसको अपनी कॉपी में नोट करो, हम बढ़ रहे हैं आगे। कर लिया पक्का? ठीक, आ जाओ, स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लेना बेटा, ठीक है। तो लुईस सिंबल तो अपन ने देख लिया, इंटरेस्टिंग ये कहानी थी, राइट। किसने दिया था, क्या दिया था, हम सारी चीजों को डिस्कस कर चुके हैं, बड़ी मजेदार ये बात है, राइट। लुईस प्रतीकों का महत्व क्या है, ध्यान से देखना। सिंपल है, अब जो भी पॉइंट्स की हम बात करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग के अंदर कैसा होगा? फिट। कैसे? देखो, प्रतीक के चारों ओर उपस्थित बिंदुओं की संख्या परमाणु की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाती है। बिल्कुल सही है। मतलब लुईस के सिंबल से आप ये बता सकते हो कि अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और इससे आप ये भी बता सकते हो कि वो इलेक्ट्रॉन दान करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अरे भाई, बड़ी सिंपल सी चीज, एक तत्व X है, इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर से मंगवाएगा। बोलो यस सर। इसका मतलब ये गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ये गेन करेगा, धारण करेगा, दैट्स ऑल। क्या करेगा? ये गेन करेगा। तो ये पहला भाग हो गया। अब दूसरे पर आते हैं। यह संख्या तत्व की सामान्य अथवा समूह संयोजकता के परिकलन में सहायता करती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि तगड़ा टॉपिक है यार, तगड़ा टॉपिक है। क्योंकि आप लिथियम ले लो, सोडियम ले लो या फिर पोटेशियम ले लो, सस्ते में मिल रहा है। सबकी यदि आप लुईस स्ट्रक्चर बनाओगे, राइट, तो यहां पर एक और यहां पर भी एक बनाओगे आप। और आप ऐसा क्यों करोगे? क्योंकि सबके अंतिम कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे होते हैं? ये रहे 2 और 1, अरे ये रहे 2 8 और 1, ये रहे 2 8 8 1। परमाणु क्रमांक भी लिख दें, लो 3 11 19। भयंकर आसान है यार, गर्दा उड़ा दिया अपन। चलो आ जाओ, ठीक है। तत्व की समूह संयोजकता या तो लुईस प्रतीक में उपस्थित बिंदुओं की संख्या के बराबर होती है, या 8 में से बिंदु अथवा संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या को घटाकर इसे परिकलित किया जा सकता है। इसका मतलब क्या होता है वो बताता हूं। बात समझ में आ रही है? बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट अपने को समझना है और दिमाग में फिट रखना है। और सुनो, 9th में, 10th में, 11th में आप तो पढ़ ही रहे हो। और बेटा यदि 12th में भी कोई है आपके आसपास जिनको केमिस्ट्री में दिक्कत जाती है, या फिर केमिकल बॉन्डिंग में दिक्कत जाती है, या केमिस्ट्री से उनकी केमिस्ट्री नहीं है, केमिस्ट्री के साथ प्यार ही नहीं है उनको बिल्कुल भी, ये वाला लेक्चर प्लीज आप रिकमेंड करना। हम हर लेक्चर में ऐसा नहीं बोलते हैं, पर इस लेक्चर को आप प्लीज शेयर करना, क्योंकि यहां से आपको यह समझ में आएगा कि तत्व आपस में कनेक्ट कैसे होते हैं। और यदि एक बार ये क्लियर हो गया तो इसके बाद की जो कहानी है वो बड़ी इजीली आपको कनेक्ट हो जाएगी। चलो आओ आओ, मस्त बात बताता हूं, ठीक है। संयोजकता या आबंधों की संख्या क्या होती है देखते हैं। एक डिब्बा बनाते हैं तगड़ा वाला, डरने का नहीं बिल्कुल भी। बिल्कुल आप लोग जो है अपने मजे में रहिए। हाँ जी, जो चीज बताई जा रही है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना, मजेदार। संयोजी इलेक्ट्रॉन जानते हो? बोलो यस सर। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी उसको हम लोग बोलेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसके पड़ोस में यहां पर मैं लिख रहा हूं संयोजकता। ठीक, यहां पर मैं लिख रहा हूं कितने आबंध बनाएगा, तो उसको भी लिख रहे हैं भैया। ठीक है, चलो देखो कितने आबंध बनाता है, कितने आबंध बनाता है, बनाता है। बात समझ में आई। एक और चीज कि वो धातु होगा, मतलब उसका गुणधर्म, तो उसको भी अपन लिखेंगे। रुको, बताते हैं अभी अपन, रुको जरा, घबराने जैसी कोई बात ही नहीं है, पूरा निपटाएंगे तगड़े तरीके से। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 1 से लेकर 8 ही हो सकते हैं। अंतिम कक्षा में कभी भी, अंतिम कक्षा की बात कर रहा हूं, किसी भी कक्षा की नहीं, अंतिम कक्षा में पूरे पीरियोडिक टेबल के किसी भी तत्व में 8 से इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक है जी, सुनो, संयोजी इलेक्ट्रॉन यदि 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, तो संयोजकता जो होगी वो भी कैसी होगी? क्रमशः होगी। क्रमशः कैसी होगी बेटा? ध्यान से देखना, क्रमशः ये भी होगी आपकी 1, बोलो 2, बोलो 3, बोलो 4। मतलब यदि किसी के अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता भी वही होगी, राइट। और फिर अपन आएंगे यहां पर, ये भी क्रमशः कितना होगा, पर ये सामान्य अवस्था की हम बात कर रहे हैं, सामान्य मतलब कितने आबंध बनाता है, अपन इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो क्रमशः ये भी कितना हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। गुणधर्म की यदि हम बात करेंगे, राइट, तो यदि 1, 2, 3 है अंतिम कक्षा में, सामान्यता ऐसा होता है, यदि 1 है, 2 है, 3 है, तो भैया वो चीज होगी आपकी धातु। कुछ इसी तरीके से यदि अंतिम कक्षा में 5 है, 6 है, 7 है और 8 है, तो क्रमशः कितना हो जाएगा? लिख देते हैं क्रमशः, राइट, कितना हो जाएगा? तो ध्यान से देखिएगा, 8 में से घटा दो, जो भी है उसको 8 में से घटा दो, तो 8 में से 5 गए तो 3, 2, 1 और 0 हो जाएगा। बात समझ में आई? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। और कितने आबंध बनाएंगे तो ये भी क्रमशः हो जाएंगे। 4 बार इतने क्रमशः एक साथ मैंने नहीं लिखा कभी, हाँ ठीक है, अभी तो मेरे को डाउट हो रहा है कि मैं सही क्रमशः लिख रहा हूं कि नहीं लिख रहा हूं। तो भैया 3, 2, 1 और 0। और सुनो, यदि 4 और 5 है, यदि अंतिम कक्षा में 4 या 5 है, तो वो चीज आपकी अधातु हो सकती है या फिर आपकी उपधातु हो सकती है। पर यदि 6, 7 और 8 है ना, तो ये आपकी अधातु होगी। खत्म। सोचो, मतलब ऐसा एक बार हाथ जोड़ने का किसके लिए? कॉसेल के लिए। और किसके लिए? लुईस के लिए, जिन्होंने संयोजी इलेक्ट्रॉन से केमिस्ट्री का दरवाजा ही खोल दिया। बात समझ में आई? तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों को देखकर हम संयोजकता बता सकते हैं। जो संयोजकता होती है वही सामान्यतः कितने आबंध कौन सा तत्व बनाएगा वो बताती है, और जनरल आपके जो गुणधर्म होते हैं वो बताती है। बात समझ में आ गई? बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है, इसको नोट कर लो। चलो कर लिया? कोई डाउट है? पक्का एक काम करना, सीधे कमेंट बॉक्स में जाइए, जो भी डाउट है, जिस भी भाषा में डाउट है पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पूरा लगाएंगे अपन। आ जाओ, क्या तीसरा पॉइंट क्लियर है? बोलो यस सर। पढ़ लो एक बार। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। रासायनिक आबंध के संबंध में कौशल ने निम्नलिखित तत्वों की ओर ध्यान जो था उसको आकर्षित किया। जल्दी से इसको आप देख लो, ये सब कुछ अपन पढ़ चुके हैं, है ना। तो इन्होंने कहा कि भैया जो इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं वो विद्युत धनात्मक हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, उधारी लेते हैं, बात समझ में आ रही है, वो आपके कैसे हैं? तो ये आपके विद्युत ऋणात्मक हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि अधिकांश जो धातुएं होती हैं वो विद्युत धनात्मक होती हैं, और अधिकांश जो अधातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि विद्युत ऋणात्मक होती हैं। और इसको अपन कैसे प्रूव करते हैं? लो, Na+, Ca2+, एल्यूमिनियम 3+, फ्लोरीन की बात करेंगे तो माइनस, बट आयरन की बात करेंगे तो 2+ भी हो सकता है, 3+ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें वेरिएशन है। ऑक्सीजन 2-। बात समझ में आई? तो आप ध्यान से देखेंगे जो धातुएं हैं वो धनात्मक होती हैं, पर यदि आप बात करेंगे अधातुओं की तो वो कैसी होती है? आपकी सामान्यता ऋणात्मक होती है।
बात समझ में आ रही है? बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो प्यार मोहब्बत होती है उसी को अपन बोलते हैं केमिस्ट्री, यानी कि इट्स अ काइंड ऑफ इंटरेक्शन, या फिर आप इसको कह सकते हो बॉन्ड। पॉइंट्स को अपनी कॉपी में एज वेल एज अपने दिमाग में ध्यान से लिखिएगा, ठीक है? चलो आ जाओ। ठीक, ड्यूप्लेट क्या होता है? तो अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉनों का भरा जाना कहलाता है ड्यूप्लेट। क्लियर है कहानी? सिंपल है कहानी, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। और हम बात कर रहे हैं किसकी? अष्टक के नियम की, जो कि ये कहता है कि भैया सुनो, यदि अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है तो वो तो उत्कृष्ट या आदर्श कैसे हो जाएंगी, पर यदि ऐसा नहीं है तो उसके कारण रासायनिक जो आबंधन है वो पक्का पक्का होगा। ठीक है, तो इसको अपनी कॉपी में नोट करो, इसे भी अपनी कॉपी में नोट करो। ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़े ध्यान से आप इसको सुनिएगा, आप इसे नोट कर लीजिए। और अगली जो क्लास होगी उसमें हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? भैया हम बात करेंगे कितने प्रकार के आबंध होते हैं। ये आपको कहां पर मिलेगा? ये मिलेगा आपको आपके फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स। जब आप इसको सर्च करेंगे गूगल पर जाकर या प्ले स्टोर पे जाके, आपको इस तरीके से मिलेगा। बात समझ में आ रही है? जहां पर ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और कोई भी आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। साथ में आपको मिलेगी लिंक, जिससे आप बुक्स और ई बुक्स को भी एक्सेस कर सकते हो। अगली क्लास में मिलेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तब तक के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।